हाय नमस्कार, सिटी न्यूज़ 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहन रियाना। फिलहाल आप देख रहे हैं हम पहुंचे हैं सीपी ऑफिस पे। जो एक केस आया था डबुआ से, एक लड़की का 16 साल की नाबालिग लड़की जो हमें उस पे फाटक पे मिलती है, सर धड़ से अलग होता है। पुलिस इनका कहना ये है, परिवार पूरा यहाँ सीपी ऑफिस पहुंचा, इनका कहना ये है कि कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। आइए पूछते हैं, जानते हैं एक बार सर से क्या क्या बात रही है। कुछ कहती या कुछ ऐसी बात। सब बात यह है, 3 तारीख को एक बच्ची न्यू टाउन स्टेशन के पास जाके ट्रेन से कट जाती है, मुयसर फाटक और उसके बीच में। अगले दिन अखबारों की और मीडिया कर्मियों की हेडलाइन में आता है कि ये बच्ची ने आत्महत्या की है। ठीक है, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि बच्ची नाबालिग थी। ठीक है, दूसरी बात, उसने हत्या किस कारण से करी आत्महत्या? कोई शादीशुदा तो थी नहीं, कोई प्रेशर नहीं था किसी तरीके का कि पढ़ाई का प्रेशर हो कुछ। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि शहर के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद क्राइम सिटी में तब्दील हो चुका है पूरी तरीके से, और कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो हो रहा है निर्मम हत्याएं, और ये आए दिन आप लोग देखते हैं अखबारों में कि किसी के साथ रेप हो रहा है, किसी के साथ नाबालिग बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या नाम देके, हेडलाइन देके कि आत्महत्या करी है। और सबसे बड़ी गंभीर की बात यह है कि पुलिस प्रशासन का एक भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इनके पास नहीं पहुंचा। सिर्फ एक बार शिनाख्त करा दी गई, वो भी इन्होंने जब कंप्लेंट दी अगले दिन पता चला तो ये साथ गए हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन्हें फोन करके बताया कि वहां ट्रेन की पटरियों पे लाश कटी हुई है, उसने बताया, तब ये फैमिली गई है पुलिस को लेके। पुलिस का कोई दायित्व नहीं बनता इस चीज को लेके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और उस चीज से परेशान होकर और शिकायती बनकर ये सीपी साहब से मिलने आया हुआ है परिवार, और जितना हो सकेगा मेरे से। आप देख सकते हैं ये बच्ची ये है, कम से कम कारण तो पता हो कि कारण क्या है। बच्ची पिछले 23 अक्टूबर से डिप्रेशन में थी। वो एक प्रोग्राम में गई है, उस प्रोग्राम से आने के बाद वो लगातार डिप्रेशन में थी। रात को 1-1, 2-2 बजे तक जगती थी। बच्ची के माँ बाप जब पूछते थे उससे कि बेटी क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्योंकि उससे पहले उसने ये हरकत कभी नहीं की थी। तो पिछले कुछ दिनों से जब उसकी हरकत बढ़ गई ये वाली, तब इन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, कोई बात तो नहीं है? बोले नहीं मम्मी, मैं अपनी क्लास की पढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। तो माँ बाप भी बेचिंतित होकर सो जाते थे, और आज ये दुर्घटना हुई है इनके साथ। तो बहुत सोचने वाली बात है। मैं चाहूंगा इनके माता पिता से आप ये सब, तो आप आरोप किस पे लगाना चाहेंगे, किसके लिए कहना चाहते हैं कि क्या लगता है? देखिए, वहां इन लोगों ने छानबीन करी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे घूमे हैं। ये न्यू टाउन स्टेशन पे ये लड़की बकायदा किसी लड़के के साथ देखी गई है, जो बताया गया है। 4 वो कांस्टेबल थे वहां के आरपीएफ के, उन्होंने भी बात बताई है कि वो व्यक्ति जो है, अज्ञात व्यक्ति, वो हेलमेट पहना हुआ था और लगभग 4 बजे के आसपास वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक जगह बैठ के बात कर रहे थे। और उसके बाद जो है लड़की, जो हमें पता चलती है कि वो उसमें है। पहली बात तो स्टेशन पे कैमरे होंगे पक्का, हम ये कहना चाहेंगे कि वो कैमरे चेक किए जाएं, और इसकी जो जांच है वो सीआईए को दी जाए। सीपी साहब से हम यही गुहार करने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नाबालिग बच्ची है, कोई शादीशुदा है नहीं कि दहेज प्रताड़ना का केस है कि फलाना है कि ढेका है। पढ़ने वाली बच्ची है और बहुत छोटी क्लास। हाँ जी सर, अब मुद्दा ये क्या लगता है, आपकी सुनवाई होगी? देखिए, आज तो गुहार लगाने आए हैं हम सीपी साहब के पास, और मेरे ख्याल से सबसे सीपी साहब आए हैं। मैं फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात कर रहा हूँ। बीच में मेरी डीसीपी साहब जो नए आए थे, क्योंकि मोस्टली अधिकारी बदल गए हैं। सीपी विकास अरोड़ा जी के साथ मेरे अच्छे संपर्क रहे थे, डीसीपी साहब से भी मेरे रहते, तो मैं इनसे भी एक गुहार करूंगा। बहुत ही गरीब परिवार है, इन पे ऑटो से आने तक का किराए का पैसा नहीं था। इन्होंने बेचारों ने इधर उधर से कर कुरा के जैसे तैसे करके, ये सभी लोग इनकी सपोर्ट में आए हैं, गली मोहल्ले के लोग। उनका साफ कहना है गली मोहल्ले के लोगों का, लड़की इतनी सीधी थी, इतनी अच्छी लड़की थी कि आज तक हमने उसको गलत नहीं देखा था लड़की को। तो ऐसी क्या घटना उस बच्ची के साथ हो गई जो उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा? जो आप व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, वो स्टेशन पे एक के साथ मिलती है, हेलमेट पहना वो आदमी होता है, जो भी है वो XYZ। तो बताया गया है कि वो ट्रेन से नहीं कटी है। इनके परिवार ही बता रहे हैं कि उन्हें बॉडी पे या फिर उनके कपड़ों पे कोई ब्लड के निशान नहीं थे। अगर ट्रेन से कटती तो ब्लड के निशान कपड़ों पे होते। तो देखिए, ये है जांच का विषय। ये पुलिस प्रशासन जांच करे कि किस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मृत्यु तो बच्ची की हुई है ना, अखबारों में छपी है, मीडिया में आई है, सोशल मीडिया में चली है। बच्ची की मृत्यु हुई है, माँ बाप आए हुए हैं शिकायत लेके। मेन चीज ये है कि उसके साथ वो अज्ञात व्यक्ति कौन था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं,
अभी मैं जब वहां से चला हूं डबुआ चौक से इन लोगों के साथ, तो अभी किसी व्यक्ति का मेरे पे थ्रेट आया था। उस व्यक्ति ने अपने किसी व्यक्ति को भेजा, उसने मेरे को कॉल करी, अपने फोन से बात कराई कि भैया 1 मिनट बात करना। मैंने सोचा ये परिवार के साथ है वो बच्चा, ठीक है। उनने मेरे से बात कराई तो बंदा मेरे से पूछता है कि आप कौन होते हो, क्यों जा रहे हो आप सी के पास, आपके पास क्या सबूत है। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये आत्महत्या नहीं है, ये एक तरीके से सीधा साधा मर्डर है, जिसको आत्महत्या में तब्दील किया गया है। क्योंकि किसी के ऊपर आत्महत्या के लिए प्रेशर करना भी एक तरह से मर्डर के रूप में आता है, ठीक है। तो ये पुलिस के लिए जांच का विषय है, पुलिस को इसको जांच करनी चाहिए निष्पक्ष रूप से, माँ बाप को न्याय दिलाना चाहिए। गरीब परिवार है, इसके लिए बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं हम लोगों का, सभी का, आप सबका दायित्व बनता है कि फरीदाबाद को क्राइम सिटी होने से रोका जाए। जो धब्बा इसके ऊपर लग चुका है क्राइम सिटी के नाम पे, वो धब्बा हटना चाहिए किसी न किसी रूप से। तो मैं आप लोगों से भी एक गुहार करूंगा कि जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें इस परिवार को, ठीक है। आवाज को सीएम साहब तक जहां तक पहुंचा सके वहां तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसी के साथ और बाकी जो आप बता रहे थे वो लड़की जिसके साथ जाती है, तो इनका परिवार का कहने का ये है कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी देखा है, जो उसमें लड़की यहाँ से पैदल जा रही होती है, तो वो किसके साथ बाइक पे बैठ के जाती है या फिर कौन, कुछ वैसे कुछ किसी के बारे में पता चला हो कि कोई लड़का कौन था वो सीसी में बाइक भी बीच में बताई जा रही है शायद। नहीं, ऐसा है, बच्ची आई है स्कूल से, खाना खाया है बच्ची ने, ठीक है। और इसका जो छोटा भाई है वो स्कूल वो ट्यूशन के लिए निकल गया 3:15 बजे। उसके बाद ये बच्ची अपने बड़े भाई से 20 रुपए, मात्र 20 रुपए लेके जाती है। अगर ये गलत होती बच्ची तो ज्यादा पैसे लेके जा सकती थी, कुछ और था। इस बच्ची ने ये कहा कि 20 रुपए मेरे को दे दो भैया, मेरे को चौक से जो है कॉपी लेके आनी है, ठीक है। ये निकली है, ऑटो में बैठी है। उस टाइम तक कैमरे हमने चेक कराए हैं आस पड़ोस के, उसमें कहीं भी लड़की के साथ कोई नहीं था। लेकिन स्टेशन पे ये लोग, परिवार इसके भाई वगैरह घूमे हैं 1-2 दिन से, तो वहाँ उस समय के लोगों ने बताया कि भाई ये बच्ची हमने देखी थी किसी के साथ। वो अज्ञात लोगों ने हमें बताई है ये बात, और ये कांस्टेबलों ने भी बताई आरपीएफ के। तो कहीं ना कहीं, और अभी जो थ्रेट कॉल आई है, एक तरह से मेरे को रोका गया, धमकाया गया कि भाई आपके पास क्या सबूत हैं, किस तरीके के हैं, आप क्यों जा रहे हो। क्या वो नंबर बताएं? वो व्यक्ति जो आपको इस तरह की कॉल कर, देखिए वो रोड पे खड़ा हुआ अनजान व्यक्ति था, मैंने सोचा इनके साथ है जी। उसने अपने फोन से मेरी बात कराई है। वो नंबर भी मैं आप लोगों को जल्दी मुहैया कराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आस पड़ोस में है, तो मैं वो चीज आपको निकलवाऊंगा पक्का। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, लगता कहीं ना कहीं दाल में काला है। उनकी माताजी और पिताजी जी, उनकी माताजी और पिताजी क्या कहेंगे? जी आप उनसे बात करिए एक बार, मैं इसी चीज को लेकर। अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा पुलिस वाला मेरे घर, मेरे को पूछने के लिए कि क्या हुआ तुम्हारे लड़की के साथ, क्या नहीं हुआ। जाना चाहिए ना, नहीं गया पुलिस वाला। और पुलिस वाला उल्टा मेरे को डांट के पूछ रहा है, तुम्हारी लड़की चौकी बंद कर दो। उल्टा डांट रहा था, ड्रेस में नहीं था, ऐसी था। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई है, पुलिस वालों ने आपको क्या कहा है और न्यूज़पेपर में क्या छप के आया, आप क्या करें? छपा हुआ, जितनी छपी हुई है। क्या कहा था? क्या छपा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये लोग पढ़े अभी लिखे तो हम लोग ना गुहार लगाने आए हैं। अगर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो धरना प्रदर्शन भी होगा, आंदोलन भी होगा। इस बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा आखिरी छोर तक। न्याय का जो आखिरी छोर होता है ना, चाहे वो कोर्ट तक जाना पड़े, और ऐसे कितने ही न्याय मैं दिलवा चुका हूँ आज तक, ठीक है। तो ये भी उसमें एक होगा। बच्चे लोग कैसे बाहर निकलने देंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी के सरकार तो लिख दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी पढ़ाएंगे लोग। तो स्कूल वालों पे कोई शक आप लोगों को? स्कूल वाले पे स्कूल के लिए बताया गया कि स्कूल जाने से भी मतलब कतरा रही थी 1-2 दिन। स्कूल जाने से तो कुछ नहीं घबरा रही थी, बस 3 तारीख को गई, 3 तारीख के बाद गायब हो गई है। उस दिन से नहीं गई थी, 2 तारीख को नहीं गई। एक को गई थी, 2 के उसको कह रही थी मेरे पैर में दर्द है। मैं बोला कोई बात नहीं, छुट्टी कर लो बेटे। और 3 तारीख को स्कूल गई और 3 तारीख को ये कांड हो गया जी। नवरात्रे दिन थी, उस दिन अभी आप लोग क्या चाहेंगे पुलिस वालों? इंसाफ चाहेंगे हम। इंसाफ चाहिए बस मुझे, और कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। आजकल के डेट में नहीं होना चाहिए, बस हजारों जो मेरे बेटी के साथ हुआ और के साथ नहीं होना चाहिए। बस इंसाफ चाहिए, जो हजारों खुशबू बच सके ऐसे ऐसे घटनों से। देख सकते हैं आप लोग, फिलहाल ये पूरा परिवार सीबी ऑफिस पहुंचा है। यहाँ पे गुजारिश करने उनसे कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। ऐसी बेचारी और नाबालिग बच्चियाँ और खुशबू टाइप की और नाबालिग बच्चियाँ और सेफ रह सकें। तो ये लोग अभी फ़िलहाल सीबी ऑफिस पहुँचे हैं।
उनसे गुजारिश करने के लिए कि उन्हें उनका इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिलाए। और साथ ही साथ ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये पुलिस वाले या फिर सीपी ऑफिस में अगर कोई एक्शन नहीं होता तो ये आगे से धरना प्रसाद भी करेंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं रोहन रियाना, सिटी न्यूज़ 100 से।